एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड इट इज़ द एपिसोड फर्स्ट ऑफ इट फाइनेंस टॉक। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे टीनेजर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड येस, इट इज़ वेरी कंफ्यूजिंग फॉर ऑल ऑफ अस दैट वेदर स्पेंडिंग इज़ बेटर और सेविंग्स इज़ बेटर। दोनों में से कौन सा ज़्यादा बेटर है और कितना। आज की डेट में हम सभी को कुछ ना कुछ चाहिए। किसी को नए कपड़े चाहिए, किसी को नया घर चाहिए, किसी को नया फ़ोन चाहिए, किसी को नई गाड़ी चाहिए एंड किसी को आउटिंग पे जाना है। एंड इस समय हमारे पेरेंट्स हमसे ये भी कहते हैं कि पैसे बचाओ। सो आज के इस वीडियो में हमें यही जवाब मिलेगा कि क्या ज़्यादा बेटर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्पेंडिंग क्या होती है। स्पेंडिंग यानी कि जब हम पैसे खर्च करते हैं, या तो हम उसको कोई खाने की चीज़ लेने के लिए खर्च करें, या कपड़ों के लिए खर्च करें, फॉर आउटिंग, फॉर न्यू होम, फॉर न्यू फ़ोन एक्सेट्रा। हम जिस भी चीज़ के लिए पैसे खर्च करें दैट इज़ स्पेंडिंग। तो स्पेंडिंग गलत नहीं होता, लेकिन प्रॉब्लम कब आती है जब फर्स्ट हम लोग बिना सोचे समझे स्पेंडिंग करें। सेकेंड, हम सिर्फ मूड के हिसाब से अपने डिसीजन लें कि आज हमारा मूड इसका है तो हम बिना कुछ सोचे समझे स्पेंड कर दें एंड फिर एंड में बोले कि पैसे खत्म हो गए। यार, सो स्पेंडिंग इज इम्पॉर्टेंट बट इट शुड बी कंट्रोल्ड एंड इट शुड बी माइंडफुल एंड विथ ऑल आर थिंकिंग। अब हम आते हैं सेविंग्स पर। सेविंग्स क्या होती है? सेविंग्स का मतलब है कि आज थोड़े पैसे कम खर्च करके कल के लिए पैसे को बचाना। सेविंग्स हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम सेविंग्स या तो पिगी बैंक में आप लोग पैसे खर्च जो करने वाले होते हैं उनको बचा के रख सकते हैं। एंड स्पेशली आई एम टॉकिंग फॉर टीनेजर्स, आप बैंक अकाउंट में अपने पैसे को जमा करके रख सकते हैं कि जैसे आपके पास एक होलसेल अमाउंट कलेक्ट होता है, आप उसको बैंक में डलवा सकते हैं जिससे आपके लिए सिक्योर हो जाए। किसी भी एक इंपॉर्टेंट गोल के लिए आप पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, जैसे कि अगर सपोज आपको फ्यूचर में एक फ़ोन लेना है तो उसके लिए आप पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, ना कि अपने जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनमें से पैसे पहले अपने खर्चों के लिए पैसा निकाल लें, जिससे कि हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए पैसे बचे ही ना। तो आप किसी इंपॉर्टेंट गोल के लिए पैसे वो इकट्ठा कर रहे हैं। एंड सेविंग्स के बहुत सारे फ़ायदे हैं। नंबर वन, इमरजेंसी में वो आपके काम आता है। सेकेंड, आपके फ्यूचर को सिक्योर रखता है। थर्ड, आपको किसी से भी उधार लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड फोर्थ, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप फाइनेंशियली साउंड, फाइनेंशियली स्टेबल रहते हैं। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, जो हमारी वीडियो का टॉपिक भी है, वो है कि स्पेंडिंग ज़्यादा अच्छे है या फिर सेविंग्स। सो अगर आप मेरी बात माने तो दोनों ही अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है एंड अपनी अपनी जगह उनके प्रोज एंड कॉन्स हैं। बट दोनों ही इंपॉर्टेंट है एंड दोनों में क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए, तभी हमारी लाइफ एकदम स्टेबल रहेगी। अगर आज सिर्फ स्पेंडिंग 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 करते रहेंगे तो आपका पैसा खर्च होता रहेगा, आपको फ्यूचर की टेंशन रहेगी एंड इमरजेंसी में आपके पास फंड्स ही रहेंगे। बट अगर आप सिर्फ सेविंग्स ही करते रहेंगे तो आपकी लाइफ आपको ऐसा लगेगा बहुत बोरिंग है, आपके पास मोटिवेशन की कमी है एंड आप बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं लाइफ। तो फिर आपके मन में आएगा कि हम कमा ही क्यों रहे हैं। तो इस जगह जो हमारा कन्फ्यूजन है वो दूर करता है 50-30-20 रूल, जो कि मैंने अपनी पहले की वीडियोज़ में भी आपको बताया है, जिसमें कि आप आपका जो 50% है वो खर्च करेंगे आपकी नेसेसिटीज़ पे, आपके डेली खर्चों पे, जो आपके मंथली खर्चे होते हैं घर के, उन पर। जो 30% है वो आप अपने फ़न पर्पसेस लाइक मूवी नाइट जाना है आपको अपनी फैमिली के साथ, या फिर आपको कुछ फ़न करना है, डिनर पे जाना है, उसके लिए आप 30% रखेंगे। एंड 20% वुड बी प्योर सेविंग, जिसमें से आपका कुछ भी आपके खर्चों में नहीं जाना चाहिए। सो सपोज़ अगर आपको 100 रुपीज़ मिलते हैं तो 80 रुपीज़ आपके जो है वो खर्चों में जाने चाहिए एंड 20 रुपीज़ जो है वो प्योर आपकी सेविंग्स होनी चाहिए एंड वो 80 रुपीज़ भी सोच समझ के हमें खर्च करने चाहिए। सो अगर आप टीनेजर हैं तो आज से ही ये 5 हैबिट्स को अपनाइए। नंबर वन, हर महीने कुछ ना कुछ पैसे को सेव करिए। नंबर सेकंड, अपनी जो पॉकेट मनी आपको मिलती है उसका हिसाब रखिए। एंड नंबर थर्ड, जो भी आप खर्चा करते हैं उसको करने से पहले 10 सेकंड ज़रूर सोचिए। नेक्स्ट, जब भी आपको कुछ खर्च करना हो तो आप याद रखिए कि आप उसको फेक या फिर शो ऑफ के लिए नहीं कर रहे हैं, इफ़ इट इज़ नेसेसरी तो ही आप कर रहे हैं। नेक्स्ट, आप जो भी पैसा खर्च कर रहे हैं, आप ये हो सके तो आप ये करिए, अपने पेरेंट्स का पैसा भी उस चीज़ में खर्च करवाइए जिससे आपकी स्किल्स डेवलप हों एंड आप फ्यूचर में उन स्किल्स का यूटिलाइज़ करके पैसे कमा सकें। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आप सब ये याद रखिए, जो भी स्टूडेंट अपने बचपन में या अपने यंगर डेज़ में ही सेविंग्स करना सीख जाता है या पैसे की इंपॉर्टेंस को समझ जाता है, तो जब भी वो अपने अडल्टहुड में स्टेप इन करता है तो वो रिच माइंडसेट वाला बन जाता है। सो फ्रेंड्स, आज हमने सीखा कि सेविंग्स वर्सेस स्पेंडिंग क्या ज़्यादा बेटर है। स्पेंडिंग भी गलत नहीं है एंड सेविंग्स भी बोरिंग नहीं है, एंड द रियल पावर लाइज इन द बैलेंस। अगर आप दोनों को बैलेंस करके 50-30-20 रूल को अपनाते हैं, दैट इज़ वेयर यू विल बी फाइनेंशियली स्टेबल एंड फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। सो आज की इस वीडियो में आपको अगर कुछ भी सीखने को मिला हो, सो इस वीडियो को ज़रूर से अपने लव्ड फ्रेंड्स के साथ या जिसको भी इसकी ज़रूरत है उसके साथ शेयर करें एंड मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय एंड कीप इन्वेस्टिंग एंड बी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग।